हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं की हवा है सारी सृष्टि के मालिक, हे सारे जीवों के दाता, हे सारे सांसों के कर्ता, हे सनातन काल की हवा, हे सशक्तिमान परम पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर आपके चरणों के पास आते हुए हम आपसे विनती प्रार्थना धन्यवाद संभाला, हर एक ठोकरे मुसीबत से बचाया प्रभु यीशु। धन्यवाद आपके भारी पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, अपने सारे गलती गुनाह पाप धर्म से पश्चाताप करता हूँ प्रभु। मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलती हुआ उसे माफ़ कर दीजिए प्रभु यीशु मसीह। अपने योग बनाकर अपनी महिमा को आ लीजिए स्वामी, ताकि आपका नाम ऊँचा हो, आपके नाम की महिमा होने पाए। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका अनुग्रह आपका दया हो स्वामी, आपका नाम ऊँचा पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपकी महिमा अपनी आशीष से भर दें, ताकि इसके द्वारा आपका नाम ऊँचा हो पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। हरे कहे पिता परमेश्वर पूरी कलीसिया को पिता आशीर्वाद दें, पूरी कलीसिया में आपका अनुग्रह आपका दया पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। स्वामी हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पूरी कलीसिया को भी माफ़ करें पिता, सबके द्वारा आपकी महिमा हो, आपका अनुग्रह आपका दया हो। आप पवित्र आत्मा यीशु नासरी के नाम से है दया के सागर पिता प्रार्थना करते हैं। स्वामी आपकी महिमा आपका अनुग्रह आपका दया पिता परमेश्वर, आपका नाम ऊँचा हो पिता। हम आपसे प्रार्थना आज के गीत वचनों में आशीर्वाद दें, इसके द्वारा आपका नाम पिता प्रार्थना करते हैं, आपकी महिमा आपका अनुग्रह पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। आप पवित्र आत्मा यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपकी स्तुति आपकी महिमा माता। अगला समाप्त है यीशु नाम में, आमीन। हम लोग बैठ जाएंगे, सभी लोग बैठ जाएं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम लोग इतने साल से प्रभु को मानते हैं, 10 साल 20 साल 5 साल 2 साल 1 साल हुआ, और हम लोग अपने आप को प्रभु में बदलते हैं, और प्रभु हमें बदलने का पूरा प्रयास करता है। प्रभु नहीं चाहता है कि लोग परेशान हों, वो चाहता है जैसा मैं हूँ वैसा हमारे लोग अभी हों। वो हर पल और हर क्षण यही चाहता है। उसका विचार आचार, उसका रहन सहन चाल चलन जो भी उसका है, वो अपने लोगों से यही एक आशा रखता है कि वो लोग भी हमारे जैसा हों। हेडिंग है शैतान की नियति। शैतान की नियति, देखिए शैतान का नियत क्या होता है या प्रभु का नियत क्या है, शैतान के लोगों का नियत क्या है और प्रभु के लोगों का नियत क्या है। और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, इसी से हम जाने जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहा है, हमारे पिता के पास बहुत सारे जगह हैं और रहने के लिए बहुत घर है, यदि नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता। वो उनके पास रहने का हमारे लिए बहुत घर है। जितने लोग हम लोग इसके लायक बनेंगे वो अपने घर में रखेगा। या फिर अगर प्रभु जिस किसी को अपने सेवा में इस्तेमाल करता है, वो परमेश्वर के घर को पहले बनवाता है, ताकि जितने लोग प्रभु को मानते हैं वो लोग परमेश्वर के घर में आ रहे हैं। एक नियत होता है, एक सिद्धांत होता है, और एक लक्ष्य होता है, एक दर्शन होता है। प्रभु हमें वहाँ तक पहुँचाता है जो हमसे चाहता है। अगर वो नहीं चाहता तो हम लोग नहीं आ पहुँचते। एक नियत है आपका मेरा
प्रभु का, शैतान का। वो अपने विचार को प्रकट करता है, शैतान अपने विचार को प्रकट करता है और परमेश्वर अपने विचार को प्रकट करता है। शैतान के बंदे अपने विचार को प्रकट करते हैं और प्रभु के बंदे अपने विचार को प्रकट करते हैं। यह है शैतान की नियति। इसका पहला पॉइंट है, भविष्य में किसी दिन उसको स्वर्ग से बाहर निकाल दिया जाएगा। किसको? शैतान को। देखिए, एक नियत है उसका ऐसा नियत है कि परमेश्वर पिता उसको किसी भी दिन स्वर्ग से बाहर निकाल सकता है। हम विश्वासी हैं या हम पास्टर हैं या हम लीडर हैं, यदि हमारा नियत खराब हो जाएगा, हमारी नियति अच्छा नहीं है, तो हमें भी अपने पास से एक दिन निकालना देगा। ये हम कब टिके रहते हैं? जब हम परमेश्वर के लायक बने रहते हैं, तब टिके रहते हैं। नहीं तो हमारे बस का नहीं है, न तो आपके बस का है। ये आपके और हमारे नियत के ऊपर है परमेश्वर का आशीष। कोई जरूरी नहीं है जो ज़्यादा बोलता है वो अच्छा नहीं है, या जो कम बोलता है वो अच्छा है। हमारा और आपका सिद्धांत का कैसा बहुत उसको तो हम आप जानते हैं। इसलिए हमें बोलने की बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह भी बोलता था, जहाँ जहाँ प्रभु का काम बिगड़ता था वहाँ पर बोलता था, जहाँ जवाब देना होता था वहाँ जवाब देता था। तो बाइबल हमें कहती भविष्य में किसी दिन उसको स्वर्ग से बाहर निकाल दिया जाएगा। किसको? शैतान को। क्योंकि उसका नियत अच्छा नहीं है, उसका विचार अच्छा नहीं है। उसको आज बाहर निकाले प्रभु या कल बाहर निकाले। लोग कहावत कहते हैं, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। अगर वो मछली नहीं मानती है तो अपने आप से बाहर निकलना आ जाती है। फिर एक आदमी छोड़ेगा, दो आदमी छोड़ेगा, तीन आदमी छोड़ेगा। अगर आपका यही नियत है तो कहीं न कहीं फंस आ सकते हैं। सब लोग धर्मीय नहीं हैं, किसी से आपका पाला पड़ा सकता है। इसके लिए हमारा विचार, हमारा सिद्धांत और हमारा रहन सहन प्रभु के जैसा, जैसे प्रकाशित वाक्य 12:7 और 8 में लिखा है। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाईल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। देखिए, हमारी लड़ाई होती है पहले किससे? शैतान से। हम लोग उपवास से डरते हैं और यीशु मसीह उपवास से ही विजय प्राप्त किया। देखिए, उसका नियत क्या था? यीशु मसीह का वो उपवास से ही शैतान पर विजय प्राप्त करता है। और हम लोग क्या है कि डरते हैं। उपवास करने में हम कमज़ोर हो आ जाएंगे, हम काम नहीं कर पाएंगे। रोज़ उपवास मत करिए, लेकिन तब करिए जब आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में शैतान प्रवेश कर दिया है, या फिर आपने कोई ऐसा भयानक सपना देखा हो या दर्शन देखा हो कि शैतान आपके घर में प्रवेश करने वाला है, तब आप उपवास कर आ सकते हैं। अन्यथा हर समय नहीं। एक उपवास का विषय होता है, एक समय होता है, हमें किस समय उपवास करना चाहिए। खाना तो प्रतिदिन है, लेकिन कुछ समय ऐसा है कि हमें उपवास करके
शैतान पर विजय प्राप्त करना। ये हमारा विचार है, ये यीशु मसीह का विचार है कि शैतान को हम कैसे परास्त करें। और परास्त करने का एक उपाय है कि जब हम उपवास करते हैं तो हम पूरा समय प्रभु को देते हैं। ये नहीं कि उपवास करके दिन भर हम आरोपणियाँ करें, दिन भर कटिया करें, सांस के थकान में हम सूझ जाएं। नहीं, समय नहीं है तो मत उपवास करिए। समय है तब उपवास करिए, ताकि वो समय प्रभु को दीजिए। रानी एस्तर 3 दिन उपवास किया था और तीनों दिन राजमहल में अपने सहेलियों के साथ में प्रार्थना करती थी। राजा दाऊद 7 दिन उपवास किया था और 7 दिन अपने महल में जमीन पर लेटा आ रहा। पौलुस के साथ उनके साथियों ने 14 दिन उपवास किया था। 14 दिन तक जहाज समुद्र में चलती आ रही, वो तूफान में। उपवास कब, कहाँ, कैसे करना है, ये हमें बाइबल सिखाती है। इसलिए हम अपने नियत को देखें, अपने हम विचार को देखें, अपने हम चरित्र को देखें। बाइबल कहती है स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाईल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। देखिए, लड़ाई इसी जगह नहीं, स्वर्ग में भी हुई, शैतान के दूतों से और परमेश्वर के दूतों से। लड़ाई इसलिए हुई कि शैतान को स्वर्ग में जगह न मिले। नहीं तो शैतान स्वर्ग में अगर कब्जा कर लेता है तो शैतान के बंदे फिर यहाँ पर आना शुरू कर देंगे। शैतान के लोगों को, शैतान को स्वर्ग में जगह नहीं मिला। लिखा है और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। अजगर यानी पुराना सांप, उसके दूत परमेश्वर के दूत से लड़े, जिसे हम मिकाईल कहते हैं। मिकाईल परमेश्वर का एक स्वर्गदूत का नाम है। जब प्रभु का प्रधान स्वर्गदूत इब्लिस जो है उनके पास से चला आता है, तब वो पद किसी और को मिलता है। प्रभु का काम है, प्रभु अपना काम लोगों के जीवन से लेता है। प्रभु अपने राज्य को, अपने धर्म को बढ़ाता है ताकि परमेश्वर की महिमा हो, और प्रभु यही चाहता है, उनका राज्य बढ़े, उनका काम बढ़े। परंतु प्रबल न हुए कौन? शैतान। शैतान प्रबल नहीं हुआ और स्वर्ग में उनके लिए जगह न आ रही, और स्वर्ग में जगह नहीं दिया गया, क्योंकि शैतान का एक ऐसा नियत है, ऐसा विचार था। अगर आदमी जगह देता तो फिर जगह वो काफ़ी फंसाता। जैसे पहले चाल चला था। देखिए, ये क्या है, एक मेल की होती है बात। अगर जहाँ भी कहीं भी मेल नहीं है, हमारे पास मेल होना बहुत ज़रूरी है। तब शैतान लोगों को परमेश्वर के विरुद्ध भड़काना आरंभ करेगा। कमज़ोर हम कब होते हैं? क्या आदमी की औरत कमजोरी हो सकती है? आदमी की शक्ति नहीं बन आ सकती है क्या? अगर ये बात सही है तो सही नहीं है। औरतों को आदमी का कमजोरी नहीं बनना चाहिए, बल्कि आदमियों का शक्ति बनना चाहिए। हम उनके शक्ति में अपनी शक्ति को लगाकर किसी भी काम को आगे बढ़ाएं।
अब कमजोरी बन के हम उनको गिराएं ना। अगर कोई अपने परिवार से गिरता है तो अच्छी बातें नहीं होती हैं। तो देखिए, हमें और आपको गिरना नहीं है। चाहे हम लोग कितना भी कुछ भी कर लें, शैतान कितना भी जोर लगा ले, लेकिन गिरना नहीं है। हमने हमारी बेटियां कमजोर थोड़ी हैं, शक्ति है इन लोगों के पास में। अगर चाहे तो अपने पूरे परिवार को बदल आ सकती हैं, अगर उनका नीयत अच्छा है तो, उनका विचार अच्छा है तो, उनका लक्ष्य अच्छा है तो। आपकी औरत है, औरत अविश्वासी है, जो कि अपने माता पिता को मोल नहीं कर पाई, अपने भाई परिवार को मोल नहीं कर पाई, या फिर उसके लिए प्रार्थना नहीं करती हैं। हम अपने परिवार के लिए कम से कम प्रार्थना करें, ताकि उनको जो भी शैतान भरमाया है, भड़का कर रखा है, वो कहता है तब शैतान लोगों को परमेश्वर के विरुद्ध भड़काना आरंभ करेगा। कोई जरूरी नहीं कि सब के सब अच्छे ही हैं। हम हों चाहे आप हों, चाहे हमारे हैं लोग चाहे आपके लोग हैं, कोई भी अगर किसी के विरुद्ध भड़काता है तो जान लीजिए कि शैतान अपना काम कर रहा है। क्योंकि बाइबल हमें जिस प्रकार से सिखाती है, हमें उस प्रकार से सीखना चाहिए। शैतान का काम है किसी के विरोध में भड़का कर उनके शक्ति को कमजोर करना, उनको अपने बस में करना। आज जो लोग बात मान लेते हैं, लोग गिर आ जाते हैं। बहुत अविश्वासी हैं, 2 साल 4 साल 10 साल के बाद लोग इनका उनका बात मान कर फिर गिर आ जाते हैं। बहुत ऐसे अविश्वासी हैं। लेकिन नहीं, आप क्या सीखे हैं अब तक? 10 साल से 5 साल से प्रभु के पास आते हैं, वचन सुनते हैं, चर्च में आते हैं, सारी व्यवस्था देखते हैं, अपना कमाई का दान देते हैं, दशवांश देते हैं, फिर क्या सीखे हैं? जो व्यक्ति इतना करके गिरे तो हाय उस व्यक्ति पर। बाइबल कहती है श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। श्रापित है वह जो परमेश्वर का काम आलस से करता है। मनुष्य कई प्रकार आके होते हैं। अगर देखा जाए, बाइबल कहती है कि हमें मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। सही बात कहती है बाइबल, लेकिन हमें कौन से मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखना चाहिए? प्रेरित देखें, दुख 22 देखें। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए, मनुष्य दो प्रकार से होते हैं। आज बाइबल भी ये कहती है कि मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखना चाहिए, लेकिन बाइबल भी कहती है यीशु मसीह मनुष्य भी, वो भी एक मनुष्य था। क्या हम आशा तोड़ दें? विश्वास हम ना करें? नहीं। जिनके जीवन में यीशु मसीह है, जिनको यीशु मसीह चलाता है, बाइबल क्या कहती है? जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर तुम्हारे बीच में कर दिखाया। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो हमारा
जड़ समाप्त हो आ जाएगा। उन मनुष्यों पर हमें भरोसा नहीं रखना है जो शैतान के चलाए आ चलते हैं, या फिर प्रभु के भी लोग हैं उनके अंदर शैतान जैसा गुण पाया आ जाता हो, उनके जीवन से आचार कर्म चिन्ह प्रभु का काम न होता हो, उन्हीं अमनुष्य हैं, आपको भटका सकते हैं, भरमा सकते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के जैसा है, परमेश्वर का जैसा चलते हैं, जो परमेश्वर का बात कहते हैं, परमेश्वर की वाणी उनके अंदर होती है, उनके जीवन से परमेश्वर अपना काम करता है। यदि हम उन पर विश्वास नहीं करते हैं, उन कामों को देखकर विश्वास नहीं करते हैं, फिर न किस पर आकर आ सकते हैं। सवाल हमारे यहाँ ये खड़ा है, सही बातें हैं, प्रभु ने सही कहा है। आचार कर्म शैतान के भी लोग दिखा सकते हैं। और जब मूसा नबी गया था फिरौन के पास में, जितना चमत्कार दिखाया मूसा, उतना चमत्कार वहाँ के तांत्रिक लोग भी दिखाए, लेकिन आखिरी में हमें तांत्रिक लोग हार गए। प्रभु के लोग कभी नहीं हारते हैं, चाहे जीवन में कितने भी दुख आए या सुख आए, वो बदलते नहीं हैं। उनका एक पहचान होता है, ये नहीं कि प्रभु हमें नहीं छुआ तो हम छोड़ दें। क्यों हम छोड़ें? प्रभु को हम क्यों छोड़ें? कल चंगा किया था तो बहुत अच्छा था, आज हम थोड़ा दुख में हैं तो प्रभु खराब है, हम ऐसा क्यों कहें? अयूब को देखिए, अयूब अपने सब शत्रुओं को जवाब देता है, सबको जवाब देता है। जिन हाथों से हमने सुख लिया है उन हाथों से दुख ना लें। तो हमें दुख सुख तो हमारे संगी साथी हैं, हम दुख और सुख देख कर ना भटकें, ना हम किसी के द्वारा भटकाए जाएं, क्योंकि जिस प्रकार से बाइबल हमें सिखाती है उस प्रकार से हम सीखते जाएं। यह है देखिए परमेश्वर का अनुग्रह। श्रापित है वह मनुष्य जो परमेश्वर का काम आलस से करता है, जो प्रभु का दास है, लीडर है, सेवक है, जिनके पास कोई उत्साह ही नहीं है, जिनके पास कोई आशा ही नहीं है, जो केवल दिन भर लोग सोते हैं, काम बिगड़ जाए बन जाए कोई मतलब नहीं है, तो उन पर भरोसा मत करिए। ऐसे लोग क्या उद्धार कर आ सकते हैं? जिनके पास प्रभु का कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई आशा नहीं है कि प्रभु के काम को बढ़ाए, या प्रभु का चिंता नहीं है, उनका भय डर नहीं है कि प्रभु हमें दंड देगा, हमारी ताड़ना करेगा, हम प्रभु को अच्छा से चलें, प्रभु में अच्छा से माने, अच्छा से हम करें, तो फिर मुश्किल है। तो देखिए हमारा जीवन हमारे नियत के ऊपर है, हमारा नियत कैसा है। अगर हमारा नियत अच्छा नहीं है तो हमें एक दिन प्रभु से बाहर किया जाएगा, हमें एक दिन प्रभु से दूर कर दिया जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको सुख था तो हम प्रभु अच्छा था, यदि आज हमें कोई बीमारी या समस्या आ गया तो उसको हम खराब कहें, या उसका हम खंडन न करें, या हमको कोई प्रभु के विरोध में भड़काए उसका बात हम मान लें, नहीं। वो अच्छा है, अच्छा रहेगा, वो हमारे विश्वास को परखता है, हमारे विश्वास को देखता है, हमारी आशा को देखता है कि इसकी आशा कहाँ तक है, कैसा इसका आशा है। साथियों, बहुत खुशी की बातें हैं कि हम लोग तमाम जंजाल को छोड़कर हम लोग आज एक ईश्वर को, एक परमेश्वर को मानते हैं, जो परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता कहा जाता है, हमारे जीवन को रचने वाला, बनाने वाला, हमारे अंदर जीवन का श्वास फूकने वाला परमेश्वर है। उन्होंने अपनी आत्मा को हमारे आत्मा में डाल दिया जिससे हम जीवित हैं। आज हमारा नियत
और हमारा विचार और हमारा संस्कार प्रभु का इंतजार करें। प्रभु का बाट जो है, प्रभु कब आएगा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में प्रभु तू कब आएगा। अगर हम लोग पूरे परिवार से हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद दें और सब लोग एक मन एक चित होकर फिरें तो बहुत खुशी की बात है। देखिए, तब शैतान लोगों को परमेश्वर के विरुद्ध भड़काना आरंभ करेगा। प्रकाशित वाक्य 12:12। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। देखिए, तुम पर हाय जो हमारे जीवन में शैतान आए। सोचिए, हाय हम सब पर है, क्यों आए हम पर? शैतान हमारे ऊपर क्यों आएगा? क्या उसका अधिकार है? क्या हम शैतान के चेले हैं या शैतान के बेटे हैं कि वो आएगा? अगर हम शैतान के बेटे हैं तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। बाइबल हमें सिखाती है, इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय। जो स्वर्ग में रहते हैं, स्वर्ग में रहने वालों को कहता है तुम मगन हो, तुम मगन हो। लेकिन पृथ्वी और समुद्र पर वो कहता है तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है। हम पर हाय जो हमारे घर में शैतान उतर आए, हम पर हाय जो हमारे जीवन में शैतान उतर आए, यानी कि हम प्रभु के नहीं हैं। हमारा बोलना, बाइबल क्या कहती है कि शैतान का चर्चा मत करना। हम लोग रातों दिन शैतान का ही बात करते हैं। कोशिश करें हम लोगों को प्रभु आशीष दें ताकि शैतान का चर्चा हमारे जीवन से ना होने पाए। इसलिए हमारे शैतान हमारे विचार को देखता है, ट्राई करता आकर। सोचिए, शैतान हमारे विचार को आकर हिलाता है और देखता है और हमसे बातचीत करता है, देखता है कि इनका तालमेल हमसे खाता है कि नहीं खाता है। सोचिए, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और हमें भी एक सोचने की बात है कि अगर शैतान हमारे अंदर आता है तो किस रास्ते से आता है, या फिर आता है तो किन बातों से आता है, या फिर हमारे पास कौन सी कमजोरी है। जब नहीं मानता है तो मेल नहीं खाता है, इससे प्रार्थना हमारी रुक आ जाती है। क्योंकि प्रभु ने जब आदम को बनाया तो और सारे जानवर को बनाया था, लेकिन आदम से मेल नहीं खाया। तब उसको गहरी नींद में डाल दिया और उसका एक पसली निकाला, जहाँ से निकाला था वहाँ पर फिर मिट्टी भर दिया, उसका एक नारी बनाया ताकि आदम से मेल ना खाए। प्रभु को मानते हैं तो प्रभु से हमारा मेल ना खाए। प्रभु से हंसना, बोलना, चलना, प्रार्थना करना का अर्थ क्या होता है? यानी कि परमेश्वर से बातचीत करना।
प्रार्थना करने का अर्थ होता है परमेश्वर से बातचीत करना। हम उनसे बातचीत करते हैं। प्रभु क्षमा करे, अगर प्रभु हम लोगों को 1-2 दिन दर्शन ना दे तो शरीर बेचैन होता है। चाहे जैसा भी दे, उल्टा सीधा एड़ा बेड़ा टेढ़ा अच्छा बुरा जैसा भी लेकिन दे, ताकि हम लोग सीखें कि हम लोग सही चलते हैं या गलत चलते हैं। अगर गलत चलते हैं तो हम लोग सुधर आ सकते हैं, सही चलते हैं तो सही ही है। हर एक संतों को, हर एक दासों को प्रत्यक्ष रूप से वो नहीं अब दिखेगा, बाइबल का दे स्वप्न में या दर्शन से वो हम सबको मार्गदर्शन करता है। हमें किस दिशा में जाना है वहाँ पर हमारी अगुवाई करता है और हमें बताता है तुम्हें क्या करना है। वो कहता है क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। शैतान जानता है इस घर में हमें अब थोड़ा ही दिन रहना है, तो क्रोध के साथ हमको भड़काता है। हमारे परिवार में किसी को उकसा देता है। देखिए, शांत होने को आदमी इसलिए कहता है कि अगर दोनों लोग एक ही साथ आप बोलते हैं तो झगड़ा बढ़ आ जाएगा। इस माहौल में आप लड़ आ जाएंगे और शैतान फिर हंसेगा। कम से कम शैतान एक ही को काम करे, एक आदमी चुप हुआ आ जाए और आदमी फिर वो भी अशांत हुआ आ जाएगा, क्योंकि शैतान का समय कम है और हमको भड़काने पर लगा हमारे परिवार में कि किसको कहाँ तोड़ें, किस रीति से तोड़ें, कौन कैसे टूटेगा। शैतान देखे यीशु मसीह को कई चांस मारा। पत्थर को कहा इसको बोल दो कि रोटी बन जाए। मंदिर के कंगूरे पर से कहा कि तू अपने आप को नीचे गिरा दे। तेरे विषय में लिखा है कि प्रभु के दूत आएंगे और तुझे हाथ में उठा लेंगे, तुम्हें चोट नहीं आएगा। और उन्होंने ऊंचे पहाड़ पर लेकर गया, पूरा राज्य और वैभव दिखाकर कहा ये सब मेरा है, केवल हमको गिर कर दंडवत कर दो, ये सब मैं तुझे दे दूंगा। सोचिए, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं और हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि शैतान हमको कहाँ पर और कैसे अटैक करता है। मैं जैसे चाहूँगा वैसे कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं। मेरा हक छीन लेते हैं आप, परमेश्वर के महिमा को नहीं दिखाने देते हैं। आप कह सकते हैं भैया हम लोग प्रभु को मानते हैं और शादी हम प्रभु की रीति से करने लगेंगे, नहीं, क्योंकि हमारे पास यीशु मसीह नहीं है। मुझे मेरे पास शैतान कैसे अटैक करता है मैं इसको मैं कहता हूँ, हमारे नियत को देखता है। हमारे नियत को देखता है कि ये काम कर सकते हैं कि या नहीं, हम फंस आ जाते हैं। लड़का मेरा है, मैं प्रभु को मानता हूँ, मेरा परिवार प्रभु को असमर्पित है, फिर किन बातों का डर है। लड़की फिर नाम अमेरिका या ओकरा शादी ना हुई, लेकिन नहीं हमको डर है। वो डर हमें शैतान के पास पहुंचाता है। शैतान अपना काम करता है और हम वहाँ पर फंस कर बाद में हम लोग पश्चाताप करते हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन जो मज़ा आना चाहिए वो मज़ा नहीं मिलता है। आपकी मजबूरी, आप क्षमा मांगते, हमारी भी मजबूरी क्या, हम लोग जुड़े हैं आप प्रभु से, हम एक दास हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन ईश्वर की मर्जी है। शैतान हमारे नियत को देखता है, इनके नियत में क्या है, ये किन बातों पर शैतान का लालसा पूरा कर आ सकते हैं।
बाइबल का तुम अपने पिता शैतान से हो और तुम अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। यदि हमने शैतान की लालसा पिता पूरा किया तो हमारा पिता फिर शैतान है, हम फिर बच गए फिर हम। इसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। शैतान का थोड़ा समय अब बाकी है। जो परिवार प्रभु यीशु मसीह को मान लिया, ध्यान न दीजिए, अगर परिवार में एक भी व्यक्ति विश्वासी है तो शैतान कांपेगा। एक भी व्यक्ति अगर प्रार्थना करता है घर में, शैतान कांपेगा कि हमें अब यहाँ से जाना है। और वो किसी न किसी रीति से लोगों को भड़काना शुरू करेगा। लोग भड़क आ सकते हैं, लेकिन हम भड़के ना। एक प्रभु इतना अच्छा है, इतना सुंदर है, इतना महान है कि पूछिए मत। ये है, देखिए, अगला देखिए, तीसरा पॉइंट। फिर उसको एक स्वर्गदूत जंजीर से बांध देगा। नहीं 12 नहीं है, 20 का 1-2। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। देखिए बाइबल हमें क्या कहती है। शैतान अगर हार मानता है तो प्रभु से मानता है, और किसी से नहीं मानता है, क्योंकि इतनी पीढ़ी बीत गई सबकी, शैतान हार नहीं माना। और वो आता भी है तो हमारे चलते आता है, हमारे नियत में या हमारे विचारों में कहीं से शैतान को जगह मिलता है, जिसके चलते हमारे अंदर प्रवेश करता है। अगर हम अपने सोच विचार, रहन सहन, खान पान, चाल चलन कहीं से अवसर ना दें तो फिर मुश्किल है। हमारा एक विश्वास है कि उस मसीह हमारा उद्धार का करेगा। शैतान के लोगों का विश्वास है कि हमारा उद्धार वहाँ है, लेकिन उनका कार्य अलग है और प्रभु का कार्य अलग है। हम अलग अलग कार्य से जाने आ जाते हैं, वहाँ पर तमाम बातें हैं, यहाँ पर बस केवल प्रभु की एक बातें हैं। वहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर सबका मालिक एक है। बस यहाँ पर एक की चलती है, वहाँ पर 1/3 का चलता है, और यहाँ पर केवल यीशु मसीह बस। उनके हजारों लाखों चेले थे, उससे मतलब वह नहीं है। यहाँ पर हम लोग इतने जन हैं, इससे मतलब नहीं है। हमारे बातों पर नहीं चलना है, सबको यीशु मसीह के बातों पर चलना है, उनके वचन पर चलना है। हम पर विश्वास नहीं करना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है। आपका उद्धार परमेश्वर करेगा, मनुष्य कुछ नहीं आ सकता है, मनुष्य के पास कुछ भी नहीं है। प्रभु अपना हाथ हटा ले तो मनुष्य 0 है। इसलिए हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर हो, ताकि परमेश्वर को हम जाने। वो कहता है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिनके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी अर्थात बड़ी जंजीर था।
पर अमेश्वर का जो दूत है स्वर्ग से आया और अपने हाथों में अथाह कुंड की कुंजी लेकर आया और एक बहुत बड़ी जंजीर लेकर आया। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। 1000 वर्ष बदे। और किसी के पास ताकत नहीं है कि शैतान को कोई बांध दे। एक यीशु मसीह है, जब उसका दिन आएगा तो हमें उन शैतान को 1000 वर्ष बदे बांध दिया जाएगा। शैतान को देखिए, अंत में उसका क्या होता है, वह अथाह कुंड में आ जाता है। इतना सताने के बाद, परेशान करने के बाद भी उसको स्वर्ग नहीं मिलता है, प्रभु की संगति नहीं मिलती है, प्रभु के पास शरण नहीं मिलता है, उसको अथाह कुंड यानी कि नरक मिलता है। उसके सारी शक्ति को 1000 वर्ष बदे बांध दिया जाएगा। यदि आप यीशु मसीह जैसा बन जाते हैं तो फिर देखिए उसकी शक्ति आपके घर में काम नहीं करेगा। बताया प्रभु, हमने प्रार्थना कर रहा हूँ, बहुत सारे आए हैं सामान। हमने वो कहा प्रभु ने कि देखिए सबका आपके घर का अभिषेक मत करो। जिसके घर में नशा एकदम नहीं है उसके घर का करो। मुझे बताया जो मैं कहता हूँ, लेकिन फिर भी प्रभु ने आशीर्वाद दिया और अपना काम को लिया, अपना काम करने गया। अगर हम सोचें कि ये बेकार है तो उससे क्या फिर फायदा है, हमारा सेवा फिर बेकार है। प्रभु का सेवा खाने पे खाना पीना नहीं है, उनकी इच्छा पूर्ति करना है। जब हम उनकी इच्छा को पूरी करते हैं तो आशीर्वाद देता है। नहीं शैतान हमके कहीं न कहीं भटका कर हमें गिराता है। तो गिरना नहीं है, वो कहता है शैतान 1000 वर्ष के लिए अथाह कुंड में डाला जा सकता है, डाला जाएगा। शैतान 1000 वर्ष के लिए अथाह कुंड में डाला जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20:3। और उससे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। देखिए 1000 वर्ष के बाद शैतान को 1000 वर्ष के लिए क्या कि वो बांध दिया जाए, उसका कोई शक्ति काम नहीं करेगा। उसके बाद 1000 वर्ष बीतने के बाद उसको फिर थोड़ी देर के लिए खोला जाएगा, लेकिन धरती से एकदम का नष्ट नहीं किया जाएगा। धरती से एकदम नष्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए प्रभु क्या कहा है, तुम पाप से घृणा करो, पापियों से नहीं। मनुष्यों के अंदर जो पाप है उससे घृणा करना है। मनुष्य से अगर हम छोड़ देते हैं वो बिगड़ जाता है। फिर हम कोशिश करें कि कोई अगर पाप करता है तो पाप करना छोड़ दें, ऐसा उसको हम सलाह दें, या ऐसा हम उसके साथ संगति करें, या हम ऐसे लोग उनके साथ जाएं जिनका वो बात मानते हों और इससे हम मुक्ति पाएं। 5वां, इसके बाद उसको कुछ समय के लिए छोड़ा जाएगा
तब वह लोगों को भरमाएगा और परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने का प्रयास करेगा। उसके बाद देखिए फिर इसके बाद उसको कुछ समय के लिए छोड़ा जाएगा, तब वह लोगों को भरमाएगा और परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने का प्रयास करेगा। प्रकाशित वाक्य 20:7 और 8। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कर कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोंग और मागोंग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। देखिए, लड़ाई नहीं करना इसके लिए उसका एक पहचान है कि हमसे लड़ाई करवाएगा। अगर हम शैतान के नियत को जान जाएं कि शैतान हमको लड़ाता है तो हम इससे बच आ सकते हैं। शैतान कभी भी जब छोड़ता है तो शैतान लोगों के पास जब जाता है तो उनको क्रोध दिलाता है, घर में एड़ा टेढ़ा बात बुलवाएगा ताकि परिवार में विवाद हो। लेकिन हमें ये बात को, जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु के जन हैं, जिनको पता है कि शैतान कैसे काम करता है और शैतान का चाल क्या है, शैतान हमारे परिवार को कैसे तोड़ता है, तो लोग बच सकते हैं। तो देखिए, उसके जाने का एक तरीका है। अगर हम लड़ जाते तो पूरा परिवार टूट आ जाता, उन सब के अंदर वो समा आ जाती। तो शैतान हमें कैसा तोड़ता है, लेकिन हमने ऐसा सुनते हैं और अंत में परिवार बंटवारा में पड़ा आ जाता है। जितना एकता में बल होता है उतना टूटने में बल नहीं होता है और हम सबका परिवार टूट आ जाता है। 4 लोग आते हैं समझाने को तो लोग क्या कहते हैं, ये तो भाई दुनिया का रीति है, एक दिन सबको अलग होना है। देखिए दुनिया का रीति, एक दिन सबको अलग होना है, अलग अलग सबका कारोबार होना है। कोई भी काम हम एक में कर आ सकते हैं, ठीक है। परिवार बढ़ गया है, खाना आप अलग खाते नहीं, कोई काम एक साथ करें, एक साथ मेल रखें, एक साथ चलें, एक साथ दिखा जाए कहीं भी कुछ भी पड़ता है तो, ताकि हम सबका मेल बना रहे, परिवार में शैतान वास न करने पाए। और अगर कोई भी व्यक्ति कहता है उसके विषय में हम सोचें कि सही कहता है या गलत कहता है, इसका असर हमारे परिवार में सही होगा या गलत होगा। शैतान को हम जगह ना दें। शैतान बहुत अचानक है। वो कहता है जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। जब आपके घर में आज़ादी आ जाएगी, चंगाई आ जाएगा, आप खुशहाल हो जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि अब हमारा शैतान कुछ नहीं करेगा। अब तो हम एकदम फिट फाट हो गए हैं, अब तो हम प्रार्थना करने हमको आ गया है, वचन पढ़ने आ गया है, गीत गाने आ गया है, हम सब कुछ कर रहा लेते हैं। अब चर्च में जाने से क्या फ़ायदा है, अब हमें दान दसवां देने से क्या फ़ायदा, अब तो हम एकदम ठीक ठाक हैं। हाँ, शैतान हमें ऐसा कहवा ला देता है, अब तो हम ठीक ठाक, अब हम क्या करें। उसके बाद तब देखिए उसको फिर छोड़ दिया आ जाता है, फिर आपकी समस्या जस का तस हो आ जाती है।
हमें जितना भी खुशी हो, जितना भी आराम हो, जितना भी अच्छा हो, लेकिन परमेश्वर की महिमा हम कम ना करें, हम उनमें बढ़ते जाएं। ये नहीं कि पहले से हम अच्छा है तो हम चर्च आना छोड़ दें, या हम प्रभु के कार्य में उनका कार्य करना छोड़ दें, या हम दान दशमांश देते हैं जो हक होता है प्रभु का, उनमें हम कटौती करें, या हम कहीं और करते हैं तो फिर शैतान हमें अपने कैद में आ लेता है। शैतान का हमारे नियत को जानता है, एक कहाँ पर इंसान टूटेगा, हमारे विचार को टटोलना आ लेता है, और टटोल कर वो कहता है वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी। अब देखिए, छोड़ने के बाद उन जातियों में जाएगा जहाँ पर झुंड होगा, जहाँ पर ज़्यादा लोग होंगे, जहाँ पर एकता होगा, जहाँ पर प्रेम होगा, वहाँ उसको फिर तोड़ना शुरू करता है। वो कहता है अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी। समुद्र के बालू के समान सोचिएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होंगे, उनके पास वो आ जाएगा। उनके पास जाएगा तो क्या करेगा? भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। उनको भरमा कर लड़ाई करने को निकालेगा। इसलिए बात को हम तो बार बार कहते हैं, अगर दो आदमी लड़ते एक आदमी चुप हो जाए वहाँ पर। ये शैतान का प्लान हमें लड़ाना, और इस बात को चाहे हम जैसे भी हैं, हम इस बात को हम समझ जाएं। हम कहीं भी, चाहे परिवार में हैं, चाहे जहाँ काम करते हैं वहाँ हैं, चाहे हम खेती बाड़ी में, चाहे कहीं भी हो, थोड़ा हमें सोचना चाहिए कि हमको लड़ना नहीं चाहिए। उन नुकसान मेरा है, उसमें नुकसान ज़्यादा हो आ जाएगा। इसलिए हम शैतान के नियत को समझें, और शैतान पर दोष लगाने से पहले हम सतर्क हो जाएं। छठवां, शैतान पराजित हो जाता है। शैतान पराजित हो जाता है और तब उसे अनंत काल के लिए आग की झील में डाल दिया जाता है। देखिए, कब होता है? जब शैतान हार जाता है। वो अनंत काल के आग में कब जाएगा? जब वो हार जाएगा। नहीं तो जब तक हमारे परिवार में रहेगा, हम सबको केवल लड़ाएगा। अगर हमें अनंत काल तक आग में भेजना है, तो हमारे अंदर प्रभु का मन विचार आए। प्रकाशित वाक्य 20:7-10। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेंगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए, शैतान हमसे हारेगा, शैतान आपसे हारेगा, वो हमारे नियत से हारेगा। अगर हमारा नियत प्रभु के नियत के जैसा है तो हार जाएगा, नहीं तो हमको लड़ा कर हमें अलग कर देगा प्रभु से। लोग कहते हैं
कटाकट दांत बाजे और आइलो आरोजी भागे। जिस घर में प्रतिदिन झगड़ा होता है वहाँ पर आशीष नहीं मिलती है, आशीष घटती है। जहाँ जिस घर में कलह बा, विवाद बा, रोज झगड़ा बा, वो परिवार जल्दी विकसित ना हुई, आपस में टूटत आ जाए। जहाँ मेल है वहाँ आशीष मिलता है। और हमें सोचना है कि शैतान हम पर दाव ना चले। वो कहता है 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती बालू के समुद्र के बालू के बराबर होगा, भरमा कर लड़ाई अकेले इकट्ठा करने को निकलेगा। शैतान का काम है हमसे लड़ाई करवाना, हमको लड़ाना। और ये तो पता सबको है शैतान हमको कैसे लड़ाता है। ये ऐसा विचार होता है मनुष्यों का, या इसको नियत ना कहा जाए, अपने सोच के अनुसार बात बोलता है। किसी को बर्दाश्त नहीं होता तो फिर लोग लड़ जाते हैं, और किसी को बात बर्दाश्त करने की क्षमता होता है तो लोग बच्चे आ जाते हैं। ये हमारे ऊपर है। अगर हमारे अंदर प्रभु का गुण है, लोगों ने प्रभु को बहुत कुछ कहा, उन्होंने बर्दाश्त किया, पर परमेश्वर के राज को बढ़ाया। आपस में लड़कर वो रुका नहीं, वो बढ़ते आ गया। आज हमें भी आपस में लड़कर रुकना नहीं है, हमें बढ़ते आ जाना है। कोई क्या कहता है, हमें बढ़ना है। हमारे अंदर एक विचारों हमें बढ़ना है, हमें उस मंजिल तक पहुंचना है जिसलिए हम निकले हैं। वो कहता है वे सारी पृथ्वी पर फैल कर पवित्र लोगों को की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी। शैतान जब निकलेगा तो पृथ्वी पर फैल जाएगा और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगा। वो निकले तो सबसे पहले प्रभु के लोगन के पास से आ जाई। सबसे पहले 1 साल तक वो कैद होता है, और कैद से जब छूटता है तो क्रोध में आता है, और क्रोध में जेके जहाँ पाई वहाँ वो के खिंच आते हैं। और कहता है और आग स्वर्ग से उतर कर उसे भस्म करेगी। तब आग स्वर्ग से उतरकर उन लोगों को भस्म करेगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा। भविष्यवक्ता भी, जो लोग झूठ बोलते हैं, जो प्रभु के नाम पर कलंक है, चाहे पास्टर हो, चाहे लीडर हो, चाहे विश्वासी हो, उनका भी जगह वही है जो शैतान के लिए बना है। ये जरूरी नहीं कि हम प्रभु का वचन देते हैं तो हम अच्छे हैं। आप वचन देते हैं प्रार्थना का, तो आप अच्छे हैं नहीं, वो आपके नियत के ऊपर है। आपका विचार आपके नियत से मालूम पड़ेगा कि आप कितने अच्छे हैं, कितने आप बुरे हैं। आपके सोच से, जैसा आपका सोच है, जैसा आपका नियत है, वैसा आप बोलते हैं। फिर जैसा सोचते हैं, जो अंदर भरा है वही मुंह से बाहर निकलता है, वही हमको अशुद्ध करता है, वही हमको लड़ाता है, वही हमको परेशान करता है। उसी बात को तब भविष्यवक्ता का भी, जो लोग प्रभु के नाम से भविष्यवाणियाँ करते हैं, जो लोग प्रभु का काम करते हैं, जो लोग प्रभु का सेवा करते हैं, उनके लिए भी वही स्थान है जो शैतान के लिए बना है। तो बहुत खुशी की बात है और दुखी की बात है। अगर विश्वासी होकर भी शैतान जैसा दंड पाए
अच्छी बातें भी समय है, हम लोग फिर लें, प्रभु को निहारें, प्रभु को दया देखें, गिरने न पाए। और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे, रात दिन। जैसे लोग चमत्कार में देखते हैं, जब लोगों की आत्मा नरक में जाती है तो लोग कैसा चिल्लाते हैं, लोग बटूर आ जाते हैं, लोग कराहते हैं। तो हमारी आत्मा वहाँ पर रातों दिन पीड़ा में रहेगी और चिल्लाएगी रातों दिन, शांति नहीं मिलेगा। ये है, देखिए, शैतान शक्तिशाली है परंतु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। शैतान शक्तिशाली है लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। शैतान हमेशा के लिए कलवरी पर पराजित कर दिया गया है। आइए हम कलवरी के बहाए गए लहू के द्वारा निरंतर शैतान पर विजय बनाए रखें। प्रकाशित वाक्य 12:11। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। देखिए, आज ये यीशु मसीह का लहू एक प्रमाण है जिसके द्वारा आज हम यीशु के लहू के द्वारा हम जय पाते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। परमेश्वर का राज्य बढ़ता है हम सबके जीवन से ताकि उनकी आशीष बढ़ती जाए। हमारे दिल की बात प्रभु जानता है और आपके दिल की बात भी प्रभु जानता है। हमारा भी न्याय प्रभु करेगा और आपकी भी न्याय प्रभु करेगा। मनुष्य से पालिश मार सकता है, झूठ बोल सकता है, लेकिन परमेश्वर के सामने झूठ नहीं चलेगा। हम अपने आप को, यीशु मसीह को हम देखें, उसके लहू को देखें, उसके कीमती लहू को देखें। वो कहता है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। ये परमेश्वर है जो हमें इस प्रकार से हेल्प करके और सहायता करके हमें बचाता है। ये है, देखिए, हमारा एक विचार, शैतान की नीयत। शैतान की नीयत में देखिए, शैतान का एक प्लान होता है, एक विचार होता है, उसकी एक नीयत होती है। बाइबल कहते जो मनुष्य के अंदर होता है वो मुंह से निकलता है, वही आदमी सोचता है। और जो पवित्र आत्मा को पाने पर है वो चाहेगा कि हम चर्च जाएं, या हम उपवास करें, या हम बाइबल पढ़ें, या हम संगति करें कि हम प्रभु को पाएं। तो हमें पाना है। शैतान के नियत में और प्रभु के नियत में बहुत का अंतर है और हमें बचना है इन सब से और आशीष से पाना है ताकि परमेश्वर का आशीष बढ़ता जाए और परमेश्वर की महिमा हो। ये जान जाइए कि शैतान शक्तिशाली है लेकिन परमेश्वर सशक्तिमान है, उससे भी बड़ा है। अगर हार मानता है तो शैतान प्रभु से हार मानता है, इसके अलावा और कोई नहीं है। आइए अगला वचन अगले इतवार को